जेल में विचाराधीन बंदी की मौत, जेलर समेत 7 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के हमीरपुर में जिला कारागार में विचाराधीन बंदी अनिल कुमार द्विवेदी की मौत के मामले में जेलर, डिप्टी जेलर समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय पुलिस ने परिजनों को अनिल कुमार की मौत की सूचना दी। खबर सुनते ही परिजन कारागार के बाहर हंगामा करने लगे और दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया जब तक जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति की मौत जेल के अंदर हुई और प्रशासन इसे छुपा रहा था। 2 दिन बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि मृतक के परिजनों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने और सरकारी मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मामले में जेल प्रशासन को जवाबदेही और विचाराधीन बंदियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जेल परिसर में ऐसा बताया जा रहा है कि मृत्यु हुई है। जेल प्रशासन का कहना है कि हम हॉस्पिटल लेके गए थे, ये संभव है कि यहाँ मृत्यु हुई या हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है, जांच का विषय है। और परिजन इसमें आहत हैं। परिजनों की जो मांगे हैं वो अभी वो बता रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। और जहाँ तक जांच की बात है तो निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच होगी और पैनल जांच करेगा। मैं अभी प्रशासन के अधिकारियों से बात करूँगा और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वो जेल प्रशासन का हो या कोई और हो, तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका और आप लोग जाम क्यों लगाए हुए हैं? पूजा द्विवेदी। क्या हो गया है? लोगों ने मेरे पति को मार डाला है। किन लोगों ने? विरासत को हाजिर हुए हैं। सबको को मैं अच्छा खासा मिल के छोड़ के यहाँ गई हूँ। शनिवार को सुबह भी मारते, शनिवार को शाम में एक भाई यही से छूट के गया। उसने मुझे बताया दीदी जीजा की तबीयत खराब है, मिलाओ। मैं संडे को आने को सोच रही थी कि आ जाऊंगी, पर संडे को मिलाई नहीं हुई है। शनिवार सुबह से पूरी दिन पूरी रात, संडे का पूरा दिन इन लोगों ने 3 बजे खबर दी है, वो भी कहा कि मिट्टी ले जाओ। मैं जिंदा हालत में उसको अच्छा खासा छोड़ गई हूँ, मिट्टी लेके यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे 2 बच्चे हैं, कौन संभालेगा? मैं क्या भरोसा करूँ इन पे कि इनने क्या किया है क्या नहीं मेरे पति के साथ। तो आपकी क्या मांग? इतना कुछ दरोगा कह रहा है अपनी नौकरी ले लें हम। तो क्या मांग है आपकी? आप लोग जाम लगाए? इंसाफ चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, बताइए मैं क्या करूँगी? कुछ भी नहीं है। की कुछ मांगे थी तो क्या कुछ शर्तें मानी गई हैं? आप भी वार्ता में मौजूद थे। जी, हमीरपुर नगर पालिका में सूरजपुर के एक निवासी अनिल द्विवेदी जी जेल में बंद थे SC/ST एक्ट में। और कल जानकारी हुई मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई कि पोस्टमार्टम हाउस में जब उनके कपड़े उतारे गए तो उनके चोट के निशान पाए गए हैं उस पर। उसके बाद कुछ एक कैदियों ने जाकर के कोर्ट में भी बोला, बाहर जिनकी पेशी थी, कि वहाँ पर मारपीट हुई है उनके साथ और जिन जिन लोगों ने मारा उनके नाम वो लोग बता रहे थे। वो सब जांच का विषय होगा, लेकिन परिजन चाहते थे कि पूरे जेल प्रशासन के खिलाफ FIR हो। तो हम और हमारी पार्टी के सभी नेतागण वहाँ पहुँचे थे और उनको आश्वासन दिलाया था। उसी क्रम में हमने मुख्यमंत्री जी के OSD को भी बताया था। उसके बाद आज DM SP सारे लोगों ने और ये अभी FIR की कॉपी ली है। जैसा उनकी मृतक की पत्नी ने, पूजा ने, जैसा एप्लीकेशन में लिखा है वो वैसा ही जेल प्रशासन के सभी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है अभी। उसके बाद जिला प्रशासन की ओर से जो हो सकता था, उसकी पत्नी को 20,000 रुपये की महीने की नौकरी नगर पालिका में और उसकी एक और जेठानी है, उसको भी 20,000 रुपये की नौकरी, और उनके बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए बात जिलाधिकारी ने कही है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके घर को भी शामिल करने की बात जिलाधिकारी ने कही है। समाज कल्याण अधिकारी भी वहाँ उपस्थित थे। तो विधवा पेंशन और जितनी भी योजनाएं उनको मिल सकती हैं पीड़ित परिवार को, वो सब दिलाने का काम हम लोग करेंगे। प्रशासन इसके लिए सब तैयार है। आप सबका बड़ा सहयोग रहा। आज उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो रही है। सर, क्या अंतिम संस्कार के पहले भी कुछ मुआवजा राशि देने की बात हुई है? क्या कि प्रशासनिक ओर से कोई तैयारी, प्रशासनिक ओर से कोई ऐसी तय नहीं हुआ है, परंतु कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं वो कुछ फौरी तौर पर राहत देने की बात कही है। तो मुझे लगता है जिलाधिकारी जी ने किसी से बात किया होगा सामाजिक संस्थाओं से, तो वो कुछ राहत अभी उनके घर तक पहुंचा देंगे। बाकी मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र DM साहब ने लिख दिया है। उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी DM ने लिखा है। उसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी और मुझे लगता है 2 महीने में जुडिशियल इंक्वायरी भी संभवतः पूरी होने की बात प्रशासन कर रहे हैं।
जेल प्रशासन के ऊपर। तो सर कुछ मांगे भी थी उनके परिजनों की, क्या कुछ मांगे मानी गई हैं? आगे सर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, इस मामले को देखते हुए जो जिला प्रशासन द्वारा जो भी दोषी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उन पे एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है। साथ ही जुडिशियल इंक्वायरी भी सेटअप कर दी गई है और हम लोग में जो भी प्रस्ताव है, जो उनको मुआवजा दिया जाना है, उसका भी एक प्रस्ताव हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसको भी शासन में हमारे द्वारा प्रेषित किया जाएगा। साथ ही उनकी एक डिमांड थी कि बच्चों के एजुकेशन को लेके, तो जो भी केंद्रीय विद्यालय में हम लोग बात करेंगे और उनको अच्छा एजुकेशन भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही जो विधवा पेंशन है उसका भी हम लोग ने बात किया है और उसको भी हम लोग सुचारू रूप से उनको यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे। सर, जैसा कि एप्लीकेशन में देखा गया है कि 7 लोग हैं जेल में, जो है जेलर भी हैं, डिप्टी जेलर भी हैं। एफआईआर के लिए क्या आदेश दिया गया सर? क्या और सर क्या हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा? देखिए, मुकदमा जो है वो जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें दर्ज किया जाएगा और मामले का चूंकि जेल के अंदर जब भी इस तरह की घटना होती है तो जुडिशियली इंक्वायरी का प्रावधान है, तो जुडिशियली इंक्वायरी की कमेटी भी बैठ गई है और वो भी अपनी जांच करेगी और जो भी सुसंगत कार्रवाई है वो यथाशीघ्र करवाई। सर, कौन कौन है जेलर, डिप्टी जेलर ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, डिप्टी जेलर साहब का जो है इसमें जो है और साथ ही जेल वार्डन है, उनका भी इस पूरे प्रकरण में नाम आ रहा है और इसकी जांच जो है पुलिस स्तर से और जुडिशियली इंक्वायरी भी की जाएगी और जो जिसका भी और यदि नाम आता है तो उन पे जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। सर दाह संस्कार के पहले क्या कुछ मुआवजा राशि जिला प्रशासन देगा पीड़ित परिवार को? देखिए, जो भी नियम संगत कार्रवाई है, जो भी हम लोग कर सकते हैं, जो भी हमारे पास स्कीम्स है उससे जोड़ा जाएगा और उनकी मदद की जाएगी।